शंकर भगवान की है। देखिए हम सर्वप्रथम हमारे यहाँ शास्त्रों के मुताबिक कोई बात है, विदेश वंदना होती है। विदेश वंदना के लिए तुलसीदास महाराज जी ने विनय पत्रिका में बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज वंदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिया मानस मोरे पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु सुख नारद चरण बंदो विनबहु सब काहू देहु राम पद नाभ निभाऊ गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दाता दिन दानी। देखिए ये वंदना करनी है, इसमें गुरु महाराज की वंदना भी, गणेश जी की वंदना भी और आपके इष्ट की भी वंदना है। अब देखिए हम हनुमान जी के बारे में कई प्रश्न करते हैं कि देखो हनुमान जी तो साक्षात रुद्र अवतार है। अब इनका नाम हनुमान जी तो अभी नहीं है, पहले इनका नाम तो यही था। जो भी नारा लगाते हैं हमारे यहाँ समाज के लोग, वो कहते हैं वीर बजरंग बली हर हर महादेव। इनका नाम महावीर था, फिर किसी कारणों से इनका नाम हनुमान जी पड़ गया। अब जिसको कभी भी कोई भी मुसीबत आती है, दिक्कत आती है, मतलब वो हनुमान जी को आगे करते हैं। हनुमान जी कभी आगे नहीं बैठते, आप पीछे बैठते हैं। अब देखिए जैसे बाली से डरते थे सुग्रीव जी, अब वो उन्होंने क्या किया, देखा राम जी आ रहे हैं, उन्होंने राम जी को नहीं पहचाना, हनुमान जी को आगे कर दिया। देखो भाई कोई ऐसे वैसे आदमी तो नहीं है जो मेरे को क्षति करने आए हैं। तो हनुमान जी ने परिचय किया, बड़े ध्यान के साथ किया, इसकी चर्चा रामायण में है। उसके बाद सीता खोज करने के लिए गए, सीता खोज करने के लिए गए तो रास्ते में इन्हें प्यास लग गई, और सभी प्यासे हैं क्योंकि पानी के लिए इसे कौन पानी देवता धरती मत महा, इसे देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। और सभी पीछे हो गए, हनुमान जी को आगे कर दिया कि अंदर कोई कष्ट तो ना हो, कष्ट होगा तो भाई तुम सहन कराओ। वहां स्वयं प्रभा बैठी हुई थी, स्वयं प्रभा ने कहा देखो हनुमान जी तुम भाग्यो पानी पीजिए जो मर्जी। चलो उसके बाद समुद्र तट पर पहुंच गए, और समुद्र तट पर जाने पर भी इनको कोई ना कोई वहां मुसीबत के पीछे बैठे हुए हैं। जमा मत जी का भाई हम जा तो सकते हैं पर आ नहीं सकते, कोई कहता हम जाएंगे और कैसे आएंगे, मतलब इसमें उलझन पड़ गई। ये किष्किंधा कांड के अंत में ये प्रसंग है। अब हनुमान जी का पवन तने पवन समाना बल बुद्धि विवेक निदाना, कि तुम इतने बड़े हो, इतने सुंदर हो, सारे आप में गुण है, आप पीछे क्यों बैठे हो। हनुमान जी ने कहा मुझे तो पता नहीं है, मैं तो यही समझता हूँ कि मेरे अंदर सिर्फ राम दरबार है और मैं तो उसी के कारण ही पीछे बैठ जाता हूँ, कथा सुनता हूँ सब कथा। तो इनको सारा बल याद आ गया, क्योंकि इनका बल कुछ थोड़ी देर के लिए ऋषियों के श्राप के कारण। हनुमान जी ने जयकारा किया, वो चल दिए लंका में। लंका में गए तो लंकनी मिल गई रास्ते में, चलो खैर इन्होंने कष्ट सहन किया। तो ऐसे जो भी कष्ट वहां पहुंचे तो कोई मिल नहीं रहा, तो वृक्षण जी के पास चले गए। अब वृक्षण जी ने वो इन्होंने अपना परिचय दिया, वृक्षण जी का दिया, और यही कहा उन्होंने वृक्षण जी बाद में, अब मोहे भाव ब्रोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इनको संत की परिभाषा दी। संत की परिभाषा का मतलब है कि जो कभी किसी का नुकसान सोचे भी नहीं, करने की तो बातें दूर की हैं, अगर सोचना भी नहीं है, वो संत की परिभाषा है। ये संत की परिभाषा नहीं है कि 4-5 चेले बना लो और उन्हीं से लिहाज दिखाई लो पी लो, ऐसा नहीं थे संत। अब वहां देखे आ गए
तो युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हुआ तो लक्ष्मण मूर्छा हो गई। राम जी बड़े दुखी हुई। अरे भाई, निज जननी के एक कुमारा, तात तात तुम प्राण अधारा। बड़े दुखी हुए कि लक्ष्मण, तुम तो मेरे प्राणों के धार हो, मैं लंका कैसे जाऊंगा? मैं लंका नहीं, मैं अयोध्या कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जा पाऊंगा, क्यों? मुझे जाना नहीं। हुआ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मानो से अनुसारी। रो रो के कह रहे हैं। हनुमान जी ने कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। हनुमान जी गए, रास्ते में दिखती आई ये सुंदरकांड की बात, ये लंका कांड की बात है। अब दिक्कत आ गई, चलो जो भी हुआ वहां पर, वहां से आकर ये फिर लक्ष्मण जी के लिए तो जब आने लगे तो युद्ध से गुजर रहे थे तो बड़े दुख पता लगा, तीर मार दिया भरत जी ने, दुखी हो गए। हाय राम, ऐसे का अरे पत्नी का दुखी, राम जी का प्यारा है, ये मैंने कौन सा अपराध कर दिया? बड़े दुखी हुए। हनुमान जी उठे बैठे, कहते भाई लक्ष्मण देखो, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जल्दी जाना है। सभी रोना शुरू हो गया। अरे लक्ष्मण जी के पास ऐसा कष्ट आ गया, दुखी हो गए सारे, सब रो रहे, शल्या मार हो रही है, सुमित्रा भी, सभी रो रहे। और सुमित्रा ने बड़े प्यार से पूछा, हनुमान जी एक बात बताइए, लक्ष्मण है कहाँ? कहता राम जी की गोद में। अरे सुमित्रा बहुत हंस पड़ी, वो राम जी की गोद में बैठा हुआ है, उसे कुछ नहीं हो सकता। बोले शंकर भगवान की जय। हनुमान जी चल दिए। तब अब जब राम जी भी अयोध्या वापस जाने लगे, उन्होंने भी सोचा कि जरा भरत जी का पता कर लें, अब उनके विचार कैसे हैं। तो उन्होंने हनुमान जी भी, मतलब किसी कार्य में, लंका में जहाँ पर भी दिक्कत आई है उसका दूर करने के लिए सभी ने हनुमान जी की वंदना की है। इसलिए मैंने ये छोटे से आपको प्रसंग सुनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो भाई देख लीजिए, प्रसंग तो सारे अच्छे हैं, अब मैं कुछ कह भी नहीं सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।